हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में हम 8 से 14 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन भी ना मिस किए, वीडियो पूरा देखिएगा। आप इन क्वेश्चंस को क्विज़ की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर केंद्र ने कहाँ एक और हाथी अभयारण्य की स्थापना की घोषणा की है। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे, वेयर हैज़ द सेंटर ऑर्गेनाइज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर एलिफेंट सेंचुरी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए चिंतामणि, बी कुल्लू मलाई, सी अगस्त्य मलाई, सी डी रामास्वामी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अगस्त्य मलाई। यह अभयारण्य देश का 32वां और तमिलनाडु में 5वां हाथी अभयारण्य होगा। यह तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और तेनकासी जिलों में आरक्षित वन और पट्टा भूमि को भी शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग, जापानी सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाथ मिलाया। इसका उद्देश्य क्या है? रिसेंटली द इंडिया मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट एंड जापानीज गवर्नमेंट and the United Nations Development Program has joined hands. What is its purpose? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए। उन्होंने 10 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक नई परियोजना का अनावरण किया है। इसे बिहार, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी लॉन्च की है? हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए डॉक्टर आयुष्मान खुराना, बी सिद्धेश्वर चटर्जी, सी डॉक्टर गौरी दुबे, डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यह एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोड लाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करता है। इस तकनीक का उपयोग भीतरी इलाकों में भी किया जा सकता है, जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है। NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी की टीम ने रोशनी लैंप का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। उनके नाम कितने ग्रैंड स्लैम खिताब दर्ज हैं? रिसेंटली अमेरिकन लेजेंड सेरेना विलियम्स अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टाइटल्स शी हैज इन हर नेम? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23। जी हाँ, सेरेना अपना आखिरी मैच US ओपन में खेलेंगी, जो कि 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। सेरेना एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 65 से अधिक जीत दर्ज की है। उन्होंने आखिरी बार 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व अंगदान दिवस हर साल किस दिन को दुनिया भर में मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच डे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 12 अगस्त, बी 13 अगस्त, सी 11 अगस्त, डी 15 अगस्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 अगस्त को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके बारे में प्रोत्साहित करना है। 1954 में अमेरिका में पहली बार सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण किया गया था। भारत में अंगदान दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष मंत्रालय ने किस परियोजना के तहत आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Ministry of Ayush has signed a memorandum with Ministry of Electronics and Information Technology for digitalization of
आयुष सेक्टर अंडर विच प्रोजेक्ट? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंदिरा गांधी परियोजना, बी टिहरी परियोजना, सी आयुष ग्रिड परियोजना, डी पावर प्लांट परियोजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष ग्रिड परियोजना। इस समझौता ज्ञापन के तहत मेइटी उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने सहित आयुष ग्रिड परियोजना के लिए आवश्यक सभी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मेइटी के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क, व्हाट इज इट्स नेम? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए स्पार्क, बी स्टेक, सी शॉपी, डी स्टेबल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पार्क। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पार्क नामक 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया है। इस मंच को इसरो प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और वैज्ञानिक मशीनों से संबंधित कई दस्तावेज, छवियों और वीडियो में है। इसरो की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए स्पार्क तक पहुंचा जा सकता है। स्पार्क में इसरो की पहल स्पेस ऑन व्हील्स भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का कहाँ से परीक्षण किया गया है? वेयर वाज द लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर ऑफ गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए सतीश धवन स्पेस सेंटर, बी पोर्ट ब्लेयर, सी डाउन रेंज स्टेशन, डी श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट। यह सिस्टम किसी भी दुर्घटना की स्थिति में गगनयान मिशन की कर्मी दल को वहां से हटाकर अंतरिक्ष यात्रियों को बचा लेगा। स्थैतिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य मोटर बैलिस्टिक मापदंडों का मूल्यांकन करना, मोटर सब सिस्टम के प्रदर्शन की मान्यता करना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग कितने प्रतिशत भारतीयों के पास किसी न किसी रूप से डिजिटल मुद्रा थी? अकॉर्डिंग टू द अंकटाड रिपोर्ट, approximately what percentage of Indian had some from डिजिटल करेंसी इन 2021? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.3%। जी हाँ, यह इतने प्रतिशत भारतीयों के पास किसी न किसी रूप से डिजिटल मुद्रा थी। इसमें यह भी कहा गया है कि डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में शीर्ष 20 देशों में 15 विकासशील देश थे, जिसमें भारत 7वें स्थान पर, अमेरिका से 1 स्थान पीछे था। यूक्रेन इस सूची में सबसे ऊपर, इसकी लगभग 12.7% आबादी के पास क्रिप्टो संपत्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश चंद्रमा पर मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च मिशन टू द मून? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी दक्षिण कोरिया, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने फ्लोरिडा में केप कैनावेरल से अपना पहला चंद्र मिशन कोरिया पथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, जिसे दानुरी भी कहा जाता है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के सभी महिला चालक दल ने एक एकल समुद्री मिशन के किस संस्करण को पूरा किया? इन विच एडिशन ऑफ द सिंगल सी मिसाइल डिड द ऑल वुमन क्रेव ऑफ द इंडियन नेवी कंप्लीट? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 2, 4, 3 और 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी ने पहली बार सभी महिला स्वतंत्र समुद्री टोही को पूरा करने के बाद इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIES BUD और किस कंपनी ने युवाओं में उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? NIES BUD and which company have signed a memorandum to develop entrepreneurial skill among youth? आपके सामने 4 ऑप्शन है।
ए टाटा एडवांस सिस्टम, बी राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, सी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट डोनी पोलो एयरपोर्ट इज इन द न्यूज़? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी असम और डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने तीसरे हवाई अड्डे को डोनी पोलो एयरपोर्ट नाम दिया है, जो ईटानगर में निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या काकरान और मोहित अग्रवाल ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता है? दिव्या काकरान एंड मोहित अग्रवाल हैज won bronze medal for India in 2022 कॉमनवेल्थ गेम इन विच स्पोर्ट्स? आपके सामने 4 ऑप्शन थे। ए व्यायाम, बी भारोत्तोलन, सी कुश्ती और डी मुक्केबाजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किन 2 शहरों के बीच आकाशे एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? बिटवीन विच 2 cities ऑफ इंडिया द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अकारा एयर हैज बीन इनॉग्रेटेड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए जबलपुर से दिल्ली, बी चेन्नई से मुंबई, सी अहमदाबाद से लखनऊ, डी मुंबई से अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने विदेश में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए एफपीआई की 15 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? सेबी हैज constituted a 15 members advisory committee of FPIs to promote foreign inflows into the country. Who is the head of this committee? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवी सुब्रमण्यम। एफपीआई सलाहकार समिति अध्यक्ष प्रमुख आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरकारी समितियों की ऑनलाइन बोर्डिंग की शुरुआत की है? ऑन विच फॉलोइंग हैज रिसेंटली स्टार्टेड ऑन बोर्डिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। इस कदम से सहकारी समितियों को अन्य सरकारी खरीदारों की तरह जेईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी करने की अनुमति मिलेगी। जेईएम पोर्टल पर 300 से अधिक सहकारी समितियों को खरीदारी के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले भीषण आयरलैंड ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? Who created history by becoming the first officer of Indian Railway to complete the grueling Ironman triathlon, considered the toughest single-day sporting event in the world? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेयस जी होसरू। इस तरह का इतिहास रचते हुए श्रेयस जी होसरू भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बने जिन्होंने दुनिया के सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली बालिका पंचायत भारत के किस राज्य के कच्छ जिले के 5 गांवों में शुरू हुई है? The country's first Balika Panchayat has started in 5 villages to Kutch district of which Indian state? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार कॉलोनियों और गलियों के नाम से ही हरिजन शब्द की जगह बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम रखने के लिए तैयार है? Which state government is all set to replace the word Harijan in the name of colonies and
स्ट्रीट्स आफ्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवेज मार्केट लिंकेज योजना किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? परवेज मार्केट लिंकेज स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन यूनियन टेरिटरी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको 2021-22 सीजन के लिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया? हु हैज़ बीन नेम्ड AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर द 2021-22 सेशन? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनीषा कल्याण को। मनीषा कल्याण जो कि पहला महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार, जबकि सुनील छेत्री पुरुषों में यह 7वीं बार सम्मानित किए गए थे। उन्होंने पहली बार 2007 में इस पुरस्कार को नामित किया था। AIFF का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में 7 अगस्त को राज्य के बुनकरों के लिए कौन सी बीमा योजना शुरू की? तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव which insurance scheme has recently launched by Chandrasekhar Rao for the waivers of the state of 7 अगस्त 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए नथल्ला बीमा, बी स्टैंड अप इंडिया योजना, सी अटल पेंशन योजना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नथल्ला बीमा योजना के तहत पात्र लाभार्थी जो कि दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति के खाते में 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। तेलंगाना सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONDC ने समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों में समन्वयन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? With whom has ONDC signed a memorandum of understanding for coordinating the work of institutions engaged in similar activities? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए फिग्मा, बी सिडबी, सी टोग, डी सापड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। साझेदारी का उद्देश्य MSME को ONDC नेटवर्क में लाकर और ई-कॉमर्स में उनकी भागीदारी को तेज करके उनका परिदृश्य को बदलना है। समझौता ज्ञापन पर सिडबी के अध्यक्ष और MD सुब्रमण्यम रमन और ONDC के MD और CEO टी कोशी ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी मियाके का 9 अगस्त 2022 को निधन हो गया, वह कौन थे? इसी मियाके पास अवे ऑन 9 अगस्त 2022, हु वाज ही? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए चीनी फैशन डिज़ाइनर, बी सिंगापुर फैशन डिज़ाइनर, सी श्रीलंकाई फैशन डिज़ाइनर, डी जापानी फैशन डिज़ाइनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी फैशन डिज़ाइनर थे। वह अपने लंबे करियर के दौरान पारंपरिक और आधुनिक फैशन तकनीकों के साथ काम करने के लिए जाने जाते थे। 1980 के दशक तक उन्हें दुनिया के सबसे अग्रणी प्लास्टिक से लेकर धातु तक की सामग्री के साथ काम किया। कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें 2006 में प्रतिष्ठित क्योटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 8 से लेकर 14 अगस्त 2022 के वीकली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो हमेशा की तरह आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होगी। आप हमारे पिछले वीडियो को हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।